अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है तो आप उसकी बुनियाद बना रही हैं। इस वक्त जैसी आप उसकी परवरिश करेंगी, जो आदतें उसे सिखाएगी, वही चीज़ें उसकी आगे पर्सनालिटी बनाएगी। यानी कि एक मिसाल की तरह समझे, अगर जब आप एक रूम बनाते हैं यानी कमरा, अगर उसकी नींव रखते टाइम आप उसकी बुनियाद को टेढ़ा कर देंगी तो देखिए आप दीवार कभी पूरी मुकम्मल सीधी नहीं कर सकती, क्योंकि वो टेढ़ी ही रहेगी। अगर आप उसे सीधा करना चाहेगी तो आपको लौटकर उसे के लिए उसकी बुनियाद पर जाना पड़ेगा, और वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये निज़ाम सिस्टम है। जो काम एक बार हो गया, वक्त चला गया, वो फिर नहीं लौटता। तो इसलिए माय डियर सिस्टर्स, जिनमें आपके किसी के बच्चे 5 साल से कम हैं या 5 साल के हो चुके हैं, तो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेट है, उनके लिए बहुत अहम है। अगर वे इसे समझना चाहे, हम इस तरह बात करते हैं। देखिए, हम बच्चे को, इतने छोटे बच्चा जो होगा, हम उसे जजा और सजा क्या है, कोई किसी चीज़ का रिवॉर्ड क्या होगा, या आपका पनिशमेंट है, या मतलब क्या गुनाह है, क्या सवाब है, क्या जन्नत है, क्या दोजख है, झूठ सच, इन सब का कॉन्सेप्ट अगर हम उसे समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसका माइंड इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है। वो ये सब हमारे बताने से नहीं समझ पाएगा, उसके जहन से ये सब चीज़ें दूर हैं। उसका जहन जो कबूल करेगा, यानी कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारी एक्टिविटी से कबूल करेगा क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है और क्या चीज़ उसके लिए बुरी है। वो ये नहीं जानता, ना वो ये समझेगा। हमें उसे जो सिखाना है वो सब एक्ट करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो सीख सकता है। लवली एक्ट क्या है या डर्टी एक्ट क्या है, वो हमसे सीखेगा, ना कि वो बातों से समझेगा। वो बात से या समझाने से नहीं समझ सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना माय डियर सिस्टर, जो कि आप भूल जाते हैं, भूलना नहीं व्यूअर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम अपने बच्चे को अगर कोई अच्छी आदत सिखानी चाहे तो वो कैसे सिखा सकते हैं। इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। आपकी किचन में आपकी मुलाजमा, आपके सर्वेंट काम कर रहे हैं और उनसे आपका कोई बहुत कीमती बर्तन गिर के टूट गया, तो उस वक्त जो आपका रिएक्ट होगा और आपका बच्चा आपके साथ होगा, आप अपनी सर्वेंट मुलाजमा को कहेंगी कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधी हो, तुम्हारे हाथ टूट गए। जब हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे तो बच्चा उसे एक्ट को कबूल करेगा। वो कुछ नहीं कहेगा, ना बोलेगा, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे स्टोर कर लेगा, वो इसका रिकॉर्ड बन जाएगा। वो ये समझ जाएगा कि जब ऐसा कुछ भी होगा तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, क्योंकि वो लवली एक्ट और डर्टी एक्ट के बीच फ़र्क नहीं कर सकता, ना ही उसे पता। उसे ये समझ आता है कि इस सिचुएशन में मेरी मम्मा ने ऐसे हैंडल की है तो मुझे भी ऐसे ही हैंडल करनी है चीज़ें, क्योंकि आपका जो आप कर रही है वो उसे स्टोर कर रहा है। आप अगर उस मुलाजमा को ये बात पहले कहे कि आपके कहीं लगी तो नहीं, आपको चोट तो नहीं आई, कोई बात नहीं, ये टूट गया, अल्लाह हमें इसके बदले में और अता करेगा, तो बच्चे का दिमाग ये चीज़ स्टोर करेगा कि आपने क्या बोला है। आप अपने बच्चे के साथ मार्केट गई, आपका वहाँ दुकान वाले से या रिक्शा वाले से कोई झगड़ा हो गया, तो बच्चा देखेगा, उन चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करेगा और वो आगे समझेगा कि हमें कैसे कमज़ोर लोगों से कैसे बात करनी है, जो हमसे पैसे में कम है या हमसे हैसियत में कम है, तो हम उनसे कैसे बात करते हैं। ये उसका जहन रिकॉर्ड कर लेगा और आगे चल के वो इन सबको अप्लाई करेगा, क्योंकि वो बाउंड्रीज जो हैं उसके दिमाग के अंदर तय हो रही हैं, बाहर नहीं। अब अगर आप अपने बच्चे को कोई गुड हैबिट सिखाना चाहिए, सपोज करें आप उसे नमाज का कहेंगे कि बेटे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से अल्लाह मिलेगा, ये नमाज पढ़ने से आपकी आंखों की मतलब ठंडक नमाज होनी चाहिए, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज थी, मोमिन की महराज नमाज है। अगर आप ये सब उसे समझाएगी तो समझ नहीं आएगा और वो ना इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा।
हाँ ये सब सही है, लेकिन वो नहीं समझेगा क्योंकि उसका माइंड इन सब के लिए नहीं है अभी तैयार। अगर जैसे ही बाहर से एक आवाज़ आई जिसे हम अजान कहते हैं, वो बच्चे के लिए केवल एक आवाज़ है, कोई मायने नहीं रखती कि वो क्या बोल रही हैं। बस उसने देखा कि घर में अम्मी ने टीवी की आवाज़ बंद कर दी, दुपट्टा सर पर लिया, बाबा और भाई नमाज के नहीं बाथरूम में गए, उनके हाथ पैर गीले हैं। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ, बस उसने देखा, उन्होंने वजू किया तो उसे समझ आया कि बस हाथ पैर धोए हैं। और दादा भी और सब तैयार, दादा अब्बू और मेरे भाई सब बाहर चले गए अपनी दराज से टोपियां निकाल कर। और मम्मा ने भी अपने हाथ मुंह धोया और एक कपड़ा बिछाया जिस पर वो खड़ी हो गई। तो आप देखेंगी वो 1.5 या 2 या 3 साल का जो बच्चा है वो कुछ नहीं करेगा, वो केवल आपको दोहराएगा, वो आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा और आपको नमाज पढ़ते हुए वो देखेगा और वो भी ऐसे ही करेगा। कभी हाथ बांध लेगा, कभी आपके साथ रुकू करेगा और कभी वो खिलखिलाकर हंस भी देगा, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो उसे सिखा रही हैं। आप जो अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं वही कीजिए, बच्चा वही बन जाएगा। आप उसे जो नहीं सिखाना चाहते, आप सिखाती है कि मेरा बच्चा बड़ों से अदब करे, तमीज़ तहजीब से करे बात सबके साथ, तो आप वो सब करना शुरू कर दे। और छोटा 5 साल का जो बच्चा है वो मेमोरी आपसे बना रहा है, उसकी मेमोरी में सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप ऐसे अपने बच्चे की तरबियत करेगी तो इंशाल्लाह वो बिल्डिंग सीधी होगी, उसकी नींव मजबूत होगी। और आप 15 साल से पहले उसे तैयार कर देती है। 5 साल के बच्चे की मेमोरी स्टोर होती है और वो सब चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर जब वो बड़ा होता है और समाज में एक हिस्सा निभाता है तो वो सब दिखाई देता है कि आपने अपने बच्चे पे कितनी मेहनत की, उसे किस तरह बनाया। तभी तो कहते हैं कि सदका जारिया में औलाद सबसे बेहतरीन, सबसे आला दर्जे का सदका जारिया होती है, क्योंकि हम समाज को एक जानवर नहीं, एक हैवान नहीं, एक इंसान दे के जाते हैं जो समाज को अच्छे से डील करता है और उसे सपोर्ट करता है। इंशाल्लाह आप भी अपने बच्चों पर ध्यान देगी और मेरे लिए भी दुआ करेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना माय डियर सिस्टर, और लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।